हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट की कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है। इसी कड़ी में आज मैथ की क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं और आज आइए देखते हैं मैथ के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा आपसे करने चल रहे हैं वो टॉपिक है हमारा भिन्न। क्या है दोस्तों? भिन्न है, जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न का मतलब होता है, जैसे हम आज तक एक कॉन्सेप्ट समझे हैं कि जब हम किसी चीज को P बाई Q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग भिन्न की संज्ञा दे देते हैं। किसकी संज्ञा दे देते हैं? इसे ही हम लोग भिन्न की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, एक परिभाषा है भिन्न की। भिन्न की एक परिभाषा बहुत ही अच्छी परिभाषा है। कहा जाता है कि जब कोई राशि एक से अधिक समान भागों में उसको बांट दिया जाता है। बात समझ रहे ना? जब कोई राशि है उसको एक से अधिक समान भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, तो उसका एक या एक से अधिक भाग उस राशि का भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। आइए, ये तो हो गई भिन्न की सिंपल सी परिभाषा। और परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं, या अगर आपसे परिभाषा पूछ भी सकता है तो आप लिख दीजिए कि जब कोई राशि एक या एक से अधिक समान भागों में बांट दी जाती है तो उसका एक या एक से अधिक भाग उस राशि का भिन्न कहलाता है। लिखना चाहें तो मैं यहां आपको लिख के दिखा सकता हूं। जब कोई राशि एक या एक से अधिक भागों में समान रूप से विभाजित कर दी जाती है तो वह एक या एक से अधिक समान भाग का भिन्न कहलाती है। नोट कर लीजिए, ये परिभाषा भिन्न की आपसे पूछेगा, कहेगा कि जब कोई राशि एक या एक से अधिक भागों में समान रूप से विभाजित कर दी जाती है या बांट दी जाती है तो उसका एक या एक से अधिक समान भाग, ठीक है, समान भाग उस राशि का भिन्न कहलाता है। यहां थोड़ा सा छूट गया, लिख लीजिएगा। उस राशि का, समझने के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। उस राशि का क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। इसको हम लोग P बाई Q के सिंबल के रूप में भी व्यक्त करते हैं। प्यारे साथियों, जैसे अगर मैं आपको सिखाऊं, जैसे मैं आपसे कहूं 1/3, जैसे मैं कहूं 2/4, डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप ऐसे बना सकते हैं। इसका कोई और अंत नहीं होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब आइए आगे देखते हैं। ये जो भिन्न को हम लोग दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, या भिन्न को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं तो समझिएगा। भिन्न को हम दो भागों में जो है व्यक्त कर सकते हैं। इसको अंश, ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। इसको इंग्लिश में बात करें तो n के सिंबल से न्यूमरेटर से दिखाते हैं और इसको d से दिखाते हैं, डिनोमिनेटर से दिखाया जाता है। अर्थात ये भिन्न का सिंबल होता है। अर्थात इसको हम लोग P है, इसको हम लोग Q बोल देते हैं। P बाई Q के फॉर्म में व्यक्त करना। इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं भिन्न का प्रकार क्या है, अर्थात जो भी भिन्न आप पढ़ेंगे वो कितने प्रकार की भिन्नों को पढ़ेंगे। तो भिन्न जो है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। प्यारे साथियों, इसके प्रकार की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ये निम्नलिखित प्रकार की है। प्रकार कितने हैं? तो प्रकार इसके निम्न हैं।
निम्न है। इस निम्न प्रकार में हम सभी प्रकारों को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, और एक एक प्रकार की चर्चा हम आपसे जो है करेंगे। तो एक एक प्रकार की चर्चा हम आपसे करते हैं। सबसे पहले पहला प्रकार देखते हैं, जिसे हम लोग उचित भिन्न, उचित या समभिन्न कहते हैं। उचित या समभिन्न कहा जाता है। पहचानेंगे कैसे? इंग्लिश में भी अगर इसको जानना हो तो जान लीजिएगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। अर्थात अगर मैं इसको P बाई Q के फॉर्म में अगर आपको रख के मैं इसको समझाता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तब बहुत आसानी से आप समझ जाते हैं। मान लेते हैं कि ये अंश है और ये हर है। यहां आप लिख लीजिए, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये वाला पोर्शन आपका है अंश, और ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका हर। उचित भिन्न, समभिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन को पहचान क्या करते हैं? इसमें जो अंश होता है ये छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, और हर आपका क्या होता है, ये बड़ा होता है। जब अंश आपका छोटा और हर आपका बड़ा, तो वह फ्रैक्शन आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 1/3, जैसे 4/8, जैसे 2/5, जैसे 1/7। ये सभी उदाहरण आपके किसके हैं प्यारे साथियों? ये सभी के सभी उदाहरण आपके उचित या समभिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन के माने जाते हैं। अगर आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही हो तो आप बताइए, आपको समझ में आया होगा। सेम इसी का उल्टा आपका विषम भिन्न हो जाता है, जिसे अनुचित भिन्न भी कहते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको समझिएगा। मैं अगला आपको समझा देता हूं, विषम या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समझिएगा प्यारे साथियों। विषम भिन्न, विषम या अनुचित, इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं, कुछ नहीं करना है, वही P बाई Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। ये हिस्सा आपका अंश हो जाएगा, ये हिस्सा आपका हर हो जाएगा। यहां क्या होगा, अंश बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था उसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा। यहां अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे 9/2, जैसे 7/5, जैसे 4/1, जैसे 7/3। ये एग्जाम्पल आपके विषम भिन्न के हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कहे जाते हैं। नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। यहां पे एक चीज मैं आपको नोट में बता देता हूं, नोट भी करके इसको लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने उसमें नहीं बताया। जैसे 5/5, 3/3, ऐसे अगर आपको एग्जांपल मिले तो ये भी ही विषम भिन्न या अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ही एग्जांपल माने जाते। मतलब जब अंश और हर क्या होगा, समान होगा। अर्थात दूसरी कंडीशन इनकी क्या बनेगी, जब ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, तब भी यही फ्रैक्शन आपका बनता है। जल्दी से इसको नोट करिए, आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए अब हम लोग इसके अगले भाग पर चलते हैं, दशमलव फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं, दशमलव भिन्न की बात करते हैं हम आपसे। दशमलव भिन्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिएगा। डेसिमल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हर क्या हो, बटे 10 या इस फॉर्म में हो, या 10 के गुणज के रूप में हो। अब गुणज का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल के रूप में हो, तो
वो आपका क्या कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 4/10, 8/100, 5/1000, बदल दीजिए, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.08, ये हो जाएगा 0.005, अर्थात ये आपके डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है प्यारे साथियों। अर्थात हम देख रहे हैं हर बटे 10 में होगा ये 10 का गुणज, 10 का मल्टीपल, ठीक है। इस फॉर्म में जब भी होगा तो ये आपका फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। नोट करिए, हम लोग इसके बाद अगले फ्रैक्शन की चर्चा हम आपसे करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। जल्दी से चलिए। अब अगली जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संयुक्त भिन्न। क्या है, संयुक्त भिन्न। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन की पहचान कैसे होती है, पहले तो मैं आपको बताता हूं इसको लिखा कैसे जाता है। तो देखिए प्यारे साथियों, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमने लिखा 2 1/2, ये क्या है और ये क्या है, ये है आपका उचित भिन्न। क्या है, उचित भिन्न। और उचित भिन्न की पहचान मैंने बताया था, यहां अंश क्या होता है, छोटा होता है, और हर क्या होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित में उल्टा हो जाएगा। और ये दो क्या है आपकी, एक धन पूर्णांक संख्या है। क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। तो इसकी परिभाषा बन गई, जब धन पूर्णांक संख्या के साथ कोई उचित भिन्न आ जाए तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। जल्दी से इसको नोट करिए। धन पूर्णांक संख्या के साथ में जब आपका उचित भिन्न आ जाएगा तो वह आपका क्या कहलाएगा, संयुक्त भिन्न कहलाएगा। इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। धन पूर्णांक संख्या प्लस आपकी उचित भिन्न, जब ये दोनों संयुक्त रूप से आ जाएंगे तो संयुक्त भिन्न हो जाएगा। संयुक्त का मतलब होता है दो जुड़े हों। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हों। तो कोई चीज जुड़ेगी कितनी भैया, जुड़ेगी तो दो ही जुड़ेगी ना, इसीलिए इसको संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए, इसके बाद एक अगली भिन्न आती है सतत भिन्न, कंटीन्यूअस भिन्न। इसको देख लेते हैं, सतत भिन्न के बारे में देख लेते हैं। सतत भिन्न, सतत भिन्न, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। क्या कहता है ये, कंटीन्यूअस फ्रैक्शन क्या कहता है, सतत भिन्न क्या कहता है, जरा इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इस भिन्न को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, संतत भिन्न, जिसको कंटीन्यूअस या सतत बोलते हैं। सतत ही लिखिए। इसका एक और नाम है लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न। और ये हमेशा इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो हल होता है, हमेशा वो नीचे से सॉल्व करते, इसको नीचे से हल करते। जैसे हमने कहा 1 सही 1/3, क्या कहा हमने, 1 सही 1/3 हमने कहा, प्लस 1/2 प्लस 3/2। इस प्रकार से जो भिन्न आती है इसे हम लोग सतत भिन्न या लंगड़ी भिन्न या कंटीन्यूअस भिन्न के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, आज हम सिर्फ और सिर्फ भिन्न के प्रकार पर ही चर्चा करेंगे। कल ही इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम आपको करवाएंगे। आज पहले आप प्रकार देखिए, कल इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे। इसके बाद आता है आवर्त दशमलव भिन्न। क्या आता है आपका, अगला जो हेडिंग है वो है आवर्त दशमलव भिन्न। ये क्या कहता है जानते हैं थोड़ा। आवर्त दशमलव भिन्न, इसका मतलब होता है
जब दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आए, दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आ रही है तो उसे ही हम लोग आवर्त दशमलव भिन्न की श्रेणी में रखते हैं। ये थे आपके भिन्न के प्रकार। प्यारे साथियों, इसके बाद हम एक टॉपिक जो आपसे चर्चा करेंगे वो ये है कि जैसे कभी कभी एक फिगर देता है और आपसे पूछता है एक चित्र के माध्यम से बताइए कि इसका कितना भाग जो है खाली है, कितना भाग भरा है। एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है भिन्न में, एक इमेज बनाएगा और आपसे पूछेगा खाली भाग और भरा भाग। जैसे हमने आपसे कहा यह एक इमेज, ठीक है, इसको हमने कई भागों में बांट दिया। क्या कर दिया? 1 2 3 4। अब हमने कर दिया, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गए। अब हमने आपसे कहा हमने इसमें 1 2 3 4 और 5 भाग इसका हमने रंग दिया है। कितना भाग रंग दिया है? 5 भाग। तो आपसे पूछेगा पहले खाली भाग बताना है, तो खाली भाग कितना है इसका बाबू बताइए जल्दी से, कितना आप बताओगे? हमने इसको जो है 5 भाग रंगा है, या कह सकते हैं चलो एक भाग और रंग दिया हमने, इसका 6 कर दिया, थोड़ा आपको आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 भाग हमने इसका रंग दिया। अब होगा क्या अगर मैं आपसे पूछूं खाली भाग बताओ, तो खाली भाग कैसे बताओगे? खाली भाग इसका बताने के लिए बाबू इसमें कुल कितने भाग हैं? 8। खाली कितना है? 2। काट दीजिए, आया कितना? 1/4। अर्थात इसका 1/4 भाग खाली है। कितना खाली है? 1/4 भाग इसका खाली है। अब आपसे यही पूछ लेगा भरा कितना है? भरा भाग आप बताइए। तो कैसे बताएंगे बाबू? तो भरा भाग कितना है? डब्बे कितने भरे हैं? 6। टोटल कितने बॉक्स हैं? 8। काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 भाग इसका क्या है? जो है वो भरा है। ये खाली भाग है। क्या है? ये खाली भाग है और ये आपका भरा हुआ भाग है। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग इसको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम आपको करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए हम आपको बताने का प्रयास भी कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे कि हम आपको सॉल्व करवा दें भिन्न से रिलेटेड जो है, और फिर अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जैसे कोई भिन्न दी है और आपसे कहे इसको आरोही क्रम में लिखिए। जैसे हमने कहा एक भिन्न आपको हमने दिया, ये है भिन्न, और इसको आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सेट करना है। आरोही और अवरोही क्रम में इसको सेट करना है। आरोही का मतलब होता है, समझते रहिएगा, छोटे से बड़ा। क्या होता है? छोटे से बड़ा। और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कि भिन्न को कैसे आरोही और अवरोही क्रम में रखते हैं। जैसे हमने कहा 3/5, 4/6, 7/9, ठीक है, और 9/11। इसको आपको पहले आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम में इसको लगाना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखना है अंतर। यहां कितना है? 2 का। 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 अब ट्रिक सीखिए। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है जब अंतर समान हो, अंतर क्या हो? समान हो, तो 2 काम, बड़ी दिखने वाली भिन्न बड़ी दिखने वाली भिन्न, बड़ी दिखने वाली जो भिन्न है वो क्या होगी मित्र? वो बड़ी होगी। और जो छोटी दिखने वाली भिन्न है, छोटी दिखने वाली भिन्न कैसी होगी बाबू? वो छोटी होगी। अब आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर बड़ी दिख रही है भिन्न तो बड़ी होगी, और अगर छोटी दिख रही है भिन्न
तो छोटी होगी बाबू, इसके लिए परेशान मत होइए। जैसे इसको सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे, तो इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न जो दिख रही है वो हमें बता दीजिए, जल्दी से बताइए सबसे छोटी कौन सी दिख रही है। चलिए यहां हम एक और लिख देते हैं 1/3, ठीक है, यहां भी अंतर 2 का हो जाएगा। तो सबसे छोटी आपकी क्या है, 1/3 है। मैंने इसको क्रम से ही लिख दिया था, चलो इसको जो है कोई दिक्कत नहीं है। 1/3, फिर 3/5, फिर 4/6, फिर 7/9 और फिर 9/11 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका आरोही। यही समझ लीजिए, अगर अवरोही पूछे तो कैसे करेंगे। अवरोही पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी क्या है 9/11 लिख लीजिए, फिर 7/9 लिख लीजिए, फिर 4/6 लिख लीजिए, फिर 3/5 लिख लीजिए और फिर 1/3 लिख लीजिए। आपका आंसर आ गया। अर्थात कॉन्सेप्ट जब आपकी समझ में आएगा तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, फिर हम लोग चलते हैं इसके अगले भाग पर। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। हम जितने भी टाइप के प्रश्न हैं हम आपको बता देते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको करिए बाबू। एक टाइप का क्वेश्चन आपके यहां और पूछा जाता है, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा, हर टॉपिक से आपको रूबरू करवा देता हूं, आप लोग हर टाइप जानते रहिएगा। आपसे पूछता है कि चतुर्थांश वाला एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा 37 सही 1/2 का चतुर्थांश बताइए। चतुर्थांश, अब जैसे ये शब्द आया आप हो गए बाबू कंफ्यूज, आपकी हक्की बक्की हो गई गुम। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 से उसको भाग देना। क्या होता है, भाग देना, इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह है किसमें, मिक्स्ड में। इसको पहले बदलिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, 37 गुना 2 प्लस 1 कर लीजिए, आपका आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 1 3 2 जा 6 1 7 प्लस कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा 75/2। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 75/2। अब क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे किससे, 1/4 से। इसका मतलब भाग में ये क्या हो जाएगा 75/2 इंटू 4/1 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 से 1 जा 40 150 आपका आंसर आ जाएगा बाबू। इसका चतुर्थांश होगा 150। क्या होता है, 150 होता है। जितने भी टाइप्स हैं हम उनसे आपको रूबरू करवा देंगे। अब आगे पूछेगा एक क्वेश्चन और देगा और कहेगा इसको जो है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, पूछेगा साधारण भिन्न में लिखिए। जैसे लिख देगा 0/333, पूछेगा इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसको साधारण भिन्न में बाबू आप कैसे बदलेंगे, जल्दी से बदलिए, इसको जल्दी से बदल दीजिए साधारण भिन्न में, जल्दी से बदलिए। क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 0/3 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है ये क्या है, कोई संख्या उतनी बार है। जैसे आप इसके ऊपर एक बार बार लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.3, इसके ऊपर हमने लगा दिया बार। इसका मतलब यही संख्या सतत बार आई है, कई बार आई है। इसको बदलेंगे बाबू तो हो जाएगा, बार हटाने के लिए जितनी बार बार लगाया है उतनी बार 9 लिख दीजिए, काट दीजिए 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। अब 3 से 1 को भाग करिए, यही आपको मिलता चला जाएगा। चेक कर लीजिए, पॉइंट लगाइए 0, 3 3 जा 9,
फिर 1 आएगा, पॉइंट लगा है 0, 3 3 जा। इसका मतलब यह प्रक्रिया आपकी चलती जाएगी, अर्थात यह है आपका साधारण भिन्न में बदलने वाला। जल्दी से अगला करिए। यह तो है अगर नंबर समान है। अब आप कहेंगे बाबू नंबर समान है तो बड़ी आसानी से बता दिए, अगर नंबर असमान है तो देख लीजिए। इसके लिए भी क्या करते हैं, 0.234 है, इसके ऊपर बार लगा है। क्या लगा है बाबू, बार लगा है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जिसके जिसके ऊपर बार लगा है उसके ऊपर आपको 9 लिखना है। 0.234/999। जैसे आप उतनी बार 9 लिखेंगे ऊपर से बार गायब हो जाता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको आपको भाग देना पड़ेगा बाबू। जब आप भाग देंगे तो किससे देंगे बताइए, जल्दी से भाग दीजिए। 9 से देखते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। 9 से इसको भाग दीजिए, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23 बचा 5 4, 9 6 जा 54, अर्थात 26/111। ये आपका क्या आ गया बाबू, ये आपका आंसर आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं इसके अगले टाइप पे और भी देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से लिखिए बाबू, फिर हम चलते हैं आगे और देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसको आप रफ में उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आप कह रहे होंगे ठीक है 0 लगा है तो बड़े आसानी से बता दिए, बिना 0 का करके बताइए तो जाने। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं। एक देखते हैं नंबर्स। जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 3.12 लिखा है, 3.1 और 2 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा है। अब इस सवाल को आपको करना है, कैसे करेंगे। 3 को बाबू इस तरह लिखेंगे और 12 को इस तरह लिखेंगे, अपान में 99 लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको करना है सॉल्व। इसको करिए सॉल्व, यहां करिए काटा पीटी। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आ गया 4/33। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 3 4/33 ये मिक्स्ड में आ गया। अब इसको मिक्स्ड से प्रॉपर में बदल लीजिए। जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 + 4 कितना आ गया, 103/33, 103/33। यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। कहां कठिन है ना, बहुत इजी सवाल जो आते हैं। चलिए आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड बाबू इतने ही क्वेश्चन करेंगे। फिर जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं कल लेकर के आऊंगा। कल एक बहुत बड़ी सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा, लगभग घंटे भर की वो क्लास होगी, तो आप लोग वहां जुड़िएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपको सभी क्लासेस मिलती रहेंगी। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।